नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से ये निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को और नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें और उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु के उदय से संबंधित। 1 मई 2024 को गुरुदेव का स्थान परिवर्तन हुआ, अर्थात भाव परिवर्तन हुआ, और भाव परिवर्तन होने के बाद में गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो गए, जो कि 6 जून 2024 को उदित होने जा रहे हैं। देखिए, गुरु जो उदित होने जा रहे हैं उसके लिए तो आप सबके पास में समस्त जानकारी है। मेष राशि से संबंधित आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और मेष राशि के 64 करोड़ जातक अथवा जातिकाओं को लगभग अप्रॉक्स संख्या है कि दुनिया भर में लगभग 64 करोड़ लोग मेष राशि और लग्न के अंतर्गत आते हैं। तो विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोग आने वाले इस 1 वर्ष के दौरान करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने वाले हैं। आज मैं गुरु के उदय से संबंधित केतु पर डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि बाकी सब तो धन धान्य से आप लोग परिपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन केतु का इसमें क्या रोल रहने वाला है, इस बारे में शायद किसी ने डिस्कस नहीं किया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राहु और केतु एक ही व्यक्ति के 2 पार्ट हैं, जिसमें जो सर है वो राहु कहलाता है और जो धड़ है वो केतु कहलाता है। इन दोनों ग्रहों को हमारी पत्रिका के 12 भावों में से 6 भावों का अतिक्रमण करने का हक प्राप्त है। जहां ये बैठते हैं वह घर तो इनके हो ही गए, इसके साथ में इन्हें 3 दृष्टियां और प्रदान की गई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो ये समझिए कि ये दोनों रंगा बिल्ला, मेरी एज ग्रुप के लोग तो रंगा बिल्ला शब्द समझते होंगे, न्यू जनरेशन नहीं जानती होगी कि रंगा बिल्ला कौन है। खैर छोड़िए, ये कहानी फिर कभी। तो ये दोनों रंगा बिल्ला जो हैं, केतु और राहु, ये मिलकर कुंडली पे अच्छा प्रभाव भी डालते हैं और बुरा प्रभाव भी डालते हैं। देखिए, केतु को गुरु का शिष्य कहा जाता है, अर्थात गुरु राहु का कार्य करने का ढंग अलग है और केतु का कार्य करने का ढंग अलग है। राहु चीजों से आपको अटैच करता है, जबकि केतु आपको चीजों से डिटैच करता है। तो अगर आपको केतु से बेनिफिट उठाना है तो आपको अपनी जिंदगी में डिटैचमेंट को सीखना जरूरी होगा। मैंने बचपन में एक कार्टून देखा था। उस कार्टून में एक साधु बाबा जी हैं जो कि अपने शिष्य या अपने चेले से कह रहे हैं कि देख बच्चा, मैंने सारी मोह माया त्याग दी, आज मेरे पास में क्या नहीं है। गाड़ी है, बंगला है, मर्सिडीज है, पैसा है, धन दौलत, ऐश्वर्य, सब कुछ है। तो यही चीज जो है ये केतु के अंतर्गत आती है। देखिए, केतु को मोक्ष कारक भी कहा जाता है। केतु जो है ये हमारे मोक्ष का भी कारक है और चीजों से डिटैच करना इसका नैसर्गिक रूप है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों से आपको विरक्ति नहीं होगी
तब तक आप मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं गहन अध्ययन की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन एक नॉर्मल भाषा में भी अगर मैं बातचीत करूंगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपको कोई जानकारी अच्छी लगे और आप इसे पसंद करें। तो केतु को जो कारकत्व है वो मुक्ति से संबंधित है, और यदि हम केतु के कारकत्व को अपने फेवर में कर लें तो केतु निश्चित तौर पर हमें शुभ फल देने लग जाता है। देखिए, जैसा कि मेष लग्न और राशि में जो गुरु का गोचर हो रहा है वो 1 जून 2024 से द्वितीय स्थान यानी कि धन भाव में हो रहा है। तो धन से संबंधित कोई समस्या नहीं रहने वाली है, धन भरपूर आने वाला है, ये आपको सभी चैनलों ने बताया होगा। केतु देव की उपस्थिति आपके 6वें भाव, षष्ठम स्थान या खष्टम भाव में है। 6वां स्थान जो होता है ये हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। अब केतु देव यहाँ बैठकर चूंकि गुरु के साथ में नवम पंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और बैठे कहाँ हैं? आपके 6th हाउस में, 6वें भाव में। तो गुरु के चेले भी हैं, जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टियाँ पड़ रही हैं उनमें से 2 भावों पर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। 6वें स्थान में बैठकर केतु आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति तो अवश्य देंगे, लेकिन इनके देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। कैसे डिफरेंट हो सकता है? मान लीजिए कि आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, कोई ऋण लिया हुआ है, और किन्हीं कारणोंवश वो ऋण नहीं पट पा रहा है, आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। केतु देव क्या करेंगे? आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं, जिसे बेचकर आप कर्ज मुक्त हो जाएं, केतु देव आपकी वो प्रॉपर्टी बिकवा देंगे। मान लीजिए कि कर्ज आपका 50 लाख रुपए का है और प्रॉपर्टी की कीमत आपकी 1 करोड़ रुपए की है। आपने 1 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी बेच दी अपनी, 50 लाख का कर्जा चुकता कर दिया और 50 लाख रुपए आपके पास में बच गए, धनागमन हो गया। क्योंकि गुरुदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर भी पड़ रही है। 8वां भाव अकस्मात धन लाभ का है, वसीयत के द्वारा प्राप्त धन है। ठीक है, तो केतु देव इस तरीके से आपको ऋण से मुक्ति दिला सकते हैं। सेम यही स्थिति रोग के साथ में हो सकती है, और सेम यही स्थिति आपके शत्रुओं के साथ हो सकती है। तो केतु की कार्य प्रणाली को अगर आप समझेंगे और उस हिसाब से कार्य करेंगे तो केतु देव अपने इस गोचर के दौरान आपको सटीक परिणाम दे जाएंगे। केतु की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र है, आपका पद प्रतिष्ठा मर्यादा पद प्रतिष्ठा मर्यादा इत्यादि से संबंधित है। अब मान लीजिए कि आप कहीं जॉब करते हैं और उस जॉब में आपको ना तो प्रमोशन मिल रहा है, ना उस हिसाब से इंक्रीमेंट मिल पा रहा है। अब आप क्या करेंगे? एक रास्ता तो ये है कि आप परिस्थितियों के साथ समझौता करें और अपने उसी जॉब में टिके रहें, अपनी किस्मत को कोसते रहें। दूसरा रास्ता जो केतु आपको सुझाते हैं वह ये सुझाते हैं कि पुरानी नौकरी छोड़ो और नई पर चलो।
जब आप नई नौकरी ज्वाइन करेंगे, जब आप अपने नए जॉब में पहुंचेंगे, तो वहाँ आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा और आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी और मर्यादा में भी वृद्धि हो जाएगी। तो केतु देव जो हैं, ये चीज़ों से आपको डिटैच करते जाएंगे और नई चीज़ों में आपको लगाते जाएंगे। केतु की नवम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे, जहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति स्वयं विराजमान है, वहाँ पर पड़ रही है। सेकंड हाउस हमारा धन भाव, हमारी वाणी, हमारे कुटुंब का भाव। अब यहाँ बैठकर केतु क्या प्रभाव, यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी केतु की, यहाँ से केतु क्या प्रभाव दिखाएंगे आपको। देखिए, धन आना है, ये बात सुनिश्चित है, लेकिन आप अपने परिवार से दूर हो सकते हैं। मान लीजिए कि वर्तमान परिस्थितियों में आप अपने शहर में ही कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप अपने शहर में ही कहीं कोई व्यवसायरत हैं, और चूंकि केतु का प्रभाव है, आपका जॉब छोड़ सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, या आप अपना पुराना व्यवसाय बंद करके, जो मरणासन स्थिति में आ चुका है, उस व्यवसाय को बंद करके आप कोई नया व्यवसाय किसी अन्य शहर में खोल सकते हैं या उसी शहर में खोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली हुआ यही कि आपने उस पुरानी चीज़ से परिवर्तन कर लिया, आपने उस व्यवसाय से परिवर्तन कर लिया, या अपनी जॉब से परिवर्तन कर लिया, या अपने शहर से परिवर्तन कर लिया। यहाँ भी क्या चीज़ निकल के आई? केतु के डिटैचमेंट की। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आप सूरज की रोशनी में चलते हैं तो आपकी परछाई आगे आगे चलती है, लेकिन जब आप पलट जाते हैं और उल्टी तरफ चलना शुरू कर देते हैं तो वही परछाई आपके पीछे पीछे आने लगती है। सेम यही कार्य जो है ये केतुदेव करते हैं। राहु और केतु में एक यही अंतर है कि एक आपको चीज़ों से जोड़े रखना चाहता है, मोह खत्म नहीं होने देना चाहता। दूसरा कहता है मोह त्यागो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो। श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में यही कहा है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो। केतुदेव भी यही कहते हैं। जब आप चीज़ों से विरक्त होने लगते हैं, वो चीज़ें सहज आपको उपलब्ध होने लग जाती हैं। आपने बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को देखा होगा जिनके पास में अखंड धन लक्ष्मी है, सुख सुविधा ऐश्वर्य वैभव उनके पास में क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने केतु को रास्ता दिया, उन्होंने केतु को अपनाया। उन्होंने पहले सब कुछ छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया, और केतु ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया जो उन्होंने छोड़ा था। वो सब कुछ दिया, बल्कि उसका 1000 गुना ज़्यादा दिया। तो अगर आप केतु से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो केतु की प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। आपको विरक्ति लानी होगी, और जब आप विरक्ति लाना शुरू करेंगे, आप जिस काम के पीछे भाग रहे थे वो काम आपके पीछे स्वतः ही दौड़ना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस यही एक प्रक्रिया है, इसको आप अपना लीजिए। ये गोचर जो गुरुदेव बृहस्पति का 1 जून 2024 से स्टार्ट हुआ है और अगले वर्ष लगभग आधा वर्ष 2025 मई 2025 तक चलने वाला है, ये गोचर आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आपको उत्तरोत्तर सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले कई सालों तक गुरु का गोचर आपके शुभ स्थानों में रहने वाला है। और जब शुभ स्थान में गोचर होगा बृहस्पति का, तो वह आपका कल्याण ही करेंगे। इस बात को आप तय मानिए, निश्चित मानिए।
तो दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको हमारा आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और एनालिसिस करने के लिए, आपको वो चीज़ें बताने के लिए जो शायद दूसरे चैनल आपको नहीं बता रहे। मैं भी कह सकता था कि गुरु का गोचर है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, लेकिन जिस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है उस चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए। केतुदेव बलवान होंगे, केतुदेव गुरु के साथ नवम पंचम राजयोग का निर्माण करेंगे। इस राजयोग से आप फल कैसे उठा सकते हैं, इस बारे में आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए, कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ में, एक नई लग्न के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।